अशोक गहलोत ने ले लिया संतों के लिए बड़ा फैसला, कर दिया ऐसा ऐलान, मच गया सियासी तूफान। सचिन पायलट भी जानकर गदगद हो गए। लाखों सनातनियों को दे दी बड़ी खुशखबरी, संतों की शरण में डाल दिया डेरा। उधर दिल्ली में मोदी G20 समिट में व्यस्त थे, इधर सीएम ने बड़ा खेला कर दिया। गहलोत ने छुड़ा दिए बीजेपी दिग्गजों के पसीने, वसुंधरा राजे को भी दे दिया बड़ा सियासी संदेश। बढ़ गई राजस्थान से लेकर दिल्ली तक बीजेपी खेमे की धड़कनें। उधर दिल्ली में मोदी G20 समिट में व्यस्त थे, इधर राजस्थान सीएम ने ऐसा बड़ा खेला कर दिया कि जानकर हर कोई दंग रह गया। वसुंधरा राजे बीजेपी के बगावत को सुलझाती रही। अशोक गहलोत ने एक झटके में सारे प्लान पर पानी फेर दिया। बीजेपी के दिग्गजों को अशोक गहलोत ने ऐसी टेंशन दे दी कि सबकी सांसें थम गई हैं। गहलोत ने फिर से अपनी जादूगरी दिखाते हुए सनातनियों को एक बड़ा तोहफा दे दिया। वसुंधरा राजे की तरह अशोक गहलोत ने भी चुनावी मंच से बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान में कांग्रेस की ओर से एक आगामी विधानसभा चुनावी समर के लिए कमर कस ली है। इस बार कांग्रेस सीएम सचिन पायलट के गढ़ टोंक से एक बार फिर बड़ा चुनावी प्रचार का आगाज करने जा रही है। इसके तहत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 10 सितंबर को टोंक जिले के निवाई में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी की इस चुनावी सभा को विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके पीछे कांग्रेस प्रियंका की चुनावी सभा के माध्यम से समीपस्थ कई जिलों की विधानसभाओं की राजनीतिक समीकरणों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रही है। प्रियंका गांधी की सभा को लेकर कांग्रेसी नेताओं में जमकर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं एक और जहां बीजेपी बगावत को लेकर बिखरी हुई है, तो वहीं कांग्रेस इस मौके का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इस बीच अशोक गहलोत ने भी अब संतों की शरण में डेरा डाल दिया है और एक बड़ा सियासी संदेश दिया है, जिसने बीजेपी के दिग्गज नेताओं की धड़कनों को बढ़ा दिया। यही नहीं, अशोक गहलोत ने संतों से मिलकर आशीर्वाद लिया और धार्मिक स्थलों से जुड़ी घोषणाएं भी की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे का नाम लेकर सियासी संदेश भी दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम गहलोत ने जन्माष्टमी पर्व को देखते हुए प्रसिद्ध सांवलिया जी के दर्शन भी किए। इस दौरान सीएम गहलोत ने अनाबगढ़ बावजी में सभा की। इसके साथ ही उन्होंने कई कार्यों का शिलान्यास भी किया। सभा को संबोधित करते हुए अशोक गहलोत ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, वसुंधरा जी ने पिछली बार सीएम बनने पर शपथ समारोह में 100 से 200 संतों को बुलाया था। मुझे आज यहाँ प्रख्यात संत अवधेश चैतन्य महाराज के सानिध्य में एक साथ इतने संतों से सरकार रिपीट होने का आशीर्वाद मिला है। इसलिए कांग्रेस सरकार बनने के बाद संतों से इसकी शुरुआत कराई जाएगी। बता दें कि इन दिनों तमिलनाडु के सीएम के पुत्र उदयनिधि द्वारा सनातन पर दिए गए बयान का मुद्दा राजनीति में छाया हुआ है। माना जा रहा है कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस को इस मुद्दे पर ना घेरे, इसलिए सीएम गहलोत चुनाव से पहले ही हिंदू धर्म के संतों की शरण में पहुंच गए हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीएम गहलोत जहां भी सभा में जा रहे हैं, वहां क्षेत्र से संबंधित घोषणाएं कर रहे हैं। ऐसे में इस दौरे में भी उन्होंने कई घोषणाएं की हैं और वसुंधरा राजे को एक बड़ी टेंशन दे दी है। सियासी गलियारों में भी ये चर्चा है कि अशोक गहलोत फिर से अपनी जादूगरी दिखाने में जुट गए हैं। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, ये फिलहाल पूरी तरह से तय नहीं हुआ। हालांकि कांग्रेस के लिए मौजूदा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर अटकलें तेज हैं। वहीं बीजेपी ने अभी तक अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। हालांकि वसुंधरा राजे को सबसे आगे माना जा रहा है। अगर आम सहमति नहीं बनी तो पार्टी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए बिना ही चुनाव में उतर सकती है। अब आगे क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।